ट्रैवल अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगा हो गया, राइट? एंड आई एम श्योर ये आप लोगों के पास डेटा होगा कि यार कंपेयर टू लास्ट ईयर 22, 23, 24. So firstly, if you have the data, right, are people actually traveling less now because it's so expensive, or is it the same कि भाई पाकिस्तानी ट्रैवल कर ही रहे हैं? होता ना कि cheap travel tips, right? तो अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था कि यार if you buy a ticket on a Tuesday morning or a Wednesday night, I forgot, तो टिकट बहुत सस्ती मिलती है. Is that true? नो आई थिंक ये मैंने भी काफी काफी ज्यादा सुना है। कुछ चीजें होती हैं अनकंट्रोलेबल्स कि यार वीजा बैन लग गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट ये हो गया, ठीक है, बट कुछ चीजें होती हैं कंट्रोलेबल्स कि यार मैंने बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं किया, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, मैंने ये नहीं किया. सो व्हाट्स लाइक वन मिस्टेक दैट मोस्ट पाकिस्तानीज मेक व्हेन अप्लाइंग फॉर अ वीजा? अच्छा, ऑल्सो मोहम्मद के ये भी एक इशू है कि भाई जो हम पहले बात करें कि ट्रस्ट डेफिसिट, राइट? तो लोगों को होता है कि भाई ट्रैवल एजेंट मुझे स्कैम कर देगा, ये कंसल्टेंट मुझे और स्कैम कर देगा और पैसे निकलवाएगा. सो इज दैट ट्रू? ये होता है कि यार मतलब सिंस यू इन दिस स्पेस, लाइक have you heard of these issues कि यार ये ट्रैवल एजेंट ने, इस कंपनी ने यार ये स्कैम कर दिया, ये लोग सही नहीं है, और दैट? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर ये नहीं होता। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो तो उसके अंदर दो नंबरी तो होती ही होती है। जब पीआई की बात करते हैं, सिंस यू जस्ट मेंशन पीआई, तो लाइक फॉर एग्जांपल, डू पीपल एक्चुअली प्रेफर पीआई या नहीं करते यस फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल? बिकॉज़ अब तो इंटरनेशनल भी लाइक आई हैव गोइंग टू मैनचेस्टर, पेरिस, टोरंटो आती है, राइट? So, and I personally prefer PIA because it's a direct flight. I don't care how bad the plane is. हाँ, बस टाइम पे चल जाए, टाइम पे पहुंचा दे, बस ये होता है. बट लोग बोलते नहीं यार, give me all options but PIA, ऐसा होता है? ऐसा बहुत ज्यादा होता है। लोग काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि give me all options except PIA। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं भी पढ़ा था रिसेंटली सोशल मीडिया पे कि जो PIA का हाल है वही एग्जैक्ट सेम हाल एयर इंडिया का है इंडिया में. तो किसी ने कहा था डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स बट यूनाइटेड बाय एयरलाइंस. मतलब एग्जैक्ट सिमिलर है कि दोनों का हाल इतना बुरा है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन. और आज हमारे साथ एक ट्रैवल एक्सपर्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हमें पता चलेगा कि why is travel so expensive now? Why is it a luxury for most people? पाकिस्तान को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहे? ठीक है कि वीज़ा स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ. आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप वीज़ा रिजेक्ट हुआ है. अभी हमने देखा कि कितने लोग अनफॉर्चुनेटली ऑफलोड भी हो रहे हैं एयरपोर्ट से. ये एक बड़ी कहानी चल रही है. बेस्ट टाइम टू बुक टिकट्स एंड फाइंड चीपर टिकट्स एंड चीपर होटल्स. तो ये हम पूछेंगे कोई ट्रैवल हैक्स हैं या नहीं है. हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रैवल एजेंट स्कैम्स और जनरली ट्रैवल स्कैम्स. Like, should we use a travel agent to buy tickets or just buy tickets online? Because कभी-कभी होता है कि यार tickets cheaper होती हैं online. So we'll just dive deep into travel. But before that, I'll just introduce the guest, Mohammed Sheikh. Mohammed, how are you? I'm great. How are you, Jawad? I'm good. I'm good. Thank you so much for coming. ठीक है, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे था कि यार मैं एक ट्रैवल को एक्सप्लोर करें बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ये होता है, जैसे मुझे होता है कि यार मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ट्रैवल करूँ, राइट? But now that you just go online and just look for tickets, it's so expensive now कि यार मतलब अब इतना अनअफोर्डेबल हो गया है इवन फॉर पीपल जो बहुत ट्रैवल करते थे. बट अब वो ऑब्वियसली तो पीछे हो गए कि नहीं यार मैं साल में 2 दफ़ा करता था, तब मैं 1 दफ़ा करूँगा, 2 साल में 1 दफ़ा करूँगा. लाइक एवरीथिंग सो एक्सपेंसिव नाउ. तो हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट. बट बिफोर दैट we'll just dive deep into your life first, right? So Mohammed, like, where did you grow up, schooling, education, and how did you get into this travel agency space? So मैं पैदा तो लाहौर में ही हुआ था, बेसिकली born and raised. Okay. Early life भी मेरी mostly लाहौर में ही थी and I first went to Learning Alliance for the first few years of my life. प्लान तो ये था कि HSN का एग्जाम देंगे और HSN में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स. तो जब वो ना हो सका तो आई वेंट टू LAS इन सेकंड ग्रेड. और LAS लाहौर अमेरिकन स्कूल है, तो लाहौर अमेरिकन स्कूल से फिर मैं ग्रेजुएट करके कनाडा आया था. तो HSN का क्राइटेरिया इतना मुश्किल होता है because I know you, right? And you were a great student, right? तो HSN के क्या क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता, नहीं हुआ? उस वक्त शायद इतना नहीं ग्रेट स्टूडेंट था तो इसलिए शायद नहीं हुआ. बट हु नोज, आई थिंक इट्स लक एज वेल. ऑन द डे एग्जाम नहीं सही हुआ तो. करेक्ट. सो हाई स्कूल वगैरह सब LAS के थ्रू, LAS में की, लाहौर अमेरिकन स्कूल में, और इसके बाद यूनिवर्सिटी. बिल्कुल. हाँ. उसके बाद यूनिवर्सिटी में गया था UFT, Okay. where we met of Wait, course correct. as well. Yes.
and I spent 8 years, 8 or 9 years in Canada before moving back to Pakistan. अच्छा ये भी एक मोमेंट ऑब्वियसली ऑफ ट्रैवल टॉपिक हो जाएगा बट बड़ा आई वुड लाइक वर्ड दिस बिट के लोग बाहर आना चाह रहे हैं लाइक एवरीवन लाइक व्हेन आई गो बैक एंड एवरीवन आई मीट यार बाहर कैसे आना है ये एक टॉपिक होता है कि यार इवन दो पीपल हु आर डूइंग वेल उनको भी बाहर आना होता है बट ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है जो कनाडा में सेटल्ड थे बट यू मूव बैक व्हाई Hmm. There are many different aspects to it. एक तो जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया तो उसके बाद आई फाउंड अ जॉब इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस के अंदर मैं क्लेम्स एनालिस्ट था साल के लिए मैंने वो किया और फिर मुझे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली इन अ पेंशन प्लान इट्स कॉल्ड हेल्थ केयर ऑफ ऑन्टेरियो पेंशन प्लान उधर मैंने इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस में काम किया 2 सालों के लिए फिर I had a conversation with my father where he was like this is the point जहाँ पे अब तुमने 3 साल काम कर लिया तो आगे अब जाके तुमने क्या करना है तुमने अपना काम में आना है या तुमने फिर वो करियर अपना बिल्ड करना है और that was a fork in the road for me basically where I could have taken this path or I could have taken that path but I thought के in the career path it would be a long grind basically it's like every day you go ठीक है आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होती है आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते हो बट इफ यू हैव द चांस ऑफ ओनिंग योर ओन बिजनेस then a you learn much more much earlier and I feel like I am blessed in the fact that I have the opportunity to learn that and then also be in a more managerial more senior position and then जब आपका अपना होता है then you also have an opportunity to have a more fulfilling career as well as earn more at the end of the day. Amazing. And apart from that, did family have a big role to play? कि यार I actually want to go back and live with family. Definitely, definitely. तो और ये तो definitely बोलना भी पड़ेगा because वो podcast सुनेंगे अगर definitely नहीं ऐसा भी हो सकता है हाँ जी तो बेसिकली जब ये मेरी कॉन्वर्सेशन हुई तो आई लेफ्ट द रोल एट होप एंड आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस इन कनाडा कनाडा के अंदर हमारी ट्रैवल एजेंसी है और पाकिस्तान में भी सेटअप है तो कनाडा में मैंने ज्वाइन किया आई वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड देन आई गॉट मैरिड एंड माय वाइफ इज ऑब्वियसली पाकिस्तानी एंड शी इज आल्सो बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान तो जब हम लोग मेरी शादी हुई और हम लोग कनाडा है तो उस वक्त हमने काफी एंजॉय तो किया ऑब्वियसली क्योंकि एक तो समर थी और विंटर का वेट था और फिर बट देयर वाज समथिंग लाइक आई वांटेड मोर आई फेल्ट लाइक if I really wanted to learn and properly be in the family business, then I should be in the place जहाँ पे obviously headquarters हैं पाकिस्तान में based है हमारा business और वहाँ पे मैं आऊँगा तो ज़्यादा सीख सकूँगा तो I finally decided कि अब पाकिस्तान ही चलते हैं और कनाडा के ऊपर से हालात भी थोड़े से गमगीन ही हैं जब Yeah. से कोविड के बाद से Right. तो the few factors that played in Amazing. And how has been the experience so far? कितने साल हो गए क्या move हुए हुए? मुझे अभी तो 7-8 महीने हुए Okay, so अभी ज़्यादा पाकिस्तान है आए तो ये how would you हाँ जी। describe these 7-8 months in Pakistan? Like how was the transition overall? The 7-8 months in Pakistan, I think it was great, honestly, like being able to live with your extended family again. पाकिस्तानियों का वैसे ही ज़्यादा फैमिली के अंदर इतना ज़्यादा उठना बैठना होता है और the Canadian life उसके वजह काफ़ी आइसोलेटिंग होती है compared to that. तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा फैमिली भी सारी यहीं पे है एंड देन माय फादर इज हियर एज वेल काम भी यहाँ पे है तो आई थिंक काफ़ी अच्छा एक ट्रांजिशन हुआ बट देर आर सम थिंग्स जिनके अंदर रिवर्स कल्चर शॉक भी होता है वो जो आइसोलेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कनाडा में होती है उसके बेनिफिट प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं ऑब्वियसली तो यहाँ पे इट्स ऑब्वियसली यू नीड टू क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ एज अ कपल एंड एज एन इंडिविजुअल एज वेल तो उसके अंदर थोड़ा सा था but I think in terms of work I think it was one of the like it was a great decision that I've made and I don't have any regrets so far. Amazing. And when you joined, right? So how was it different working for someone and working for yourself, right? एक जॉब कर रहे थे एक फैमिली बिजनेस जो एक अपनी चीज ही है राइट सो ये कैसा फील होता है कि यार मैं पहले किसी और के लिए काम कर रहा था बट अब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ सो मोटिवेशन टू वर्क हार्डर वो बढ़ जाती है या नहीं
डेफिनेटली मोटिवेशन टू वर्क हार्डर बढ़ जाती है। अगर जिस तरह आप किसी और के लिए काम कर रहे हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो कनाडा में, तो उसके अंदर होता है यार आई एम गोना पुट इन अ शिफ्ट। और ऑब्वियसली ये ना लगे किसी को या मेरे बॉस को ये ना लगे कि मैं काम नहीं कर रहा और मैं काम का बंदा नहीं हूँ। बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक अच्छा चलो आज का काम खत्म हो गया, बाकी जो है कल लैपटॉप आज बंद करके कल सुबह उठ के देखेंगे। Hmm. जब अपना काम होता है तो वो होता है कि यार अगर मैंने रात के 10 भी बज रहे हैं मुझे लैपटॉप खोलना पड़ गया है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ही बेनिफिट है। ये नहीं है कि मैं अपने टाइम से निकाल के किसी और का बेनिफिट कर रहा हूँ या कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई बेनिफिट, आई एम लर्निंग फ्रॉम इट एंड इट्स डायरेक्टली बेनिफिटिंग मी। Hmm. तो वो उसके अंदर काफी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। बट एक रोल उसके अंदर ये होता है कि यू हैव टू बी अ सेल्फ स्टार्टर। इसके अंदर है कि आपके एक वेरी ट्रेडिशनल हायरार्की है जिसके अंदर आपके बॉस हैं और फिर आपने वो एक करियर लैडर देख देख के जंप करनी है। इसके अंदर ये है कि it's not very traditional in the sense that I am working with my family. Hmm. So you need to be a self starter. You need to dive deep into all of the aspects of the business yourself, and you have to have that self motivation Hmm. कि मैं ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं। और ऑब्वियसली 8 महीनों में जितना सीखा है वो सीखा है, लेकिन देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न। Hmm. Amazing. And Mohammed, like you said, ke अपने अपना काम कर रहे हो तो so you have to be available at maybe 9, 10, 11, whenever, right? तो अब नहीं होता है कि you're working for a set period of time, 9 to 5, 9 to 6, 8 to 5, right? तो जब आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो और ज़्यादा भले ज़्यादा ना भी हो बट आप फ्लेक्सिबल टाइम्स होते हैं आपको काम करने, सो डज दैट इम्पैक्ट योर फैमिली लाइफ इन एनी वे कि यार पहले तो मेरी होता था कि फैमिली होता है कि 9 to 5 के बाद मोहम्मद हमारा है, राइट? बट अभी होता है कि you're busy at 10, 11, 12, 1, whenever, right? So does that have any impact on your family life? थोड़ा सा इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द जॉब एज वेल एंड अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट आई एम इन। सो एज द टाइटल ऑफ द पॉडकास्ट आई एम इन द ट्रैवल स्पेस। और ट्रैवल स्पेस के अंदर ये है कि अगर आपका क्लाइंट कहीं गया हुआ है और वो आपको मैसेज कर रहा है रात के 9-10 बज रहे हैं, तो ये है कि अगर वो किसी मसले में ही पड़ा होगा तो वो आपको मैसेज कर रहा है। Right. तो फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। और वो अंडरस्टैंडिंग भी होती है फैमिली के अंदर भी कि अच्छा ये तो है। एंड देन माय फैमिली हैज सीन लाइक माय डैड डू इट his entire life and my Yeah. brother do it his entire like Okay. his career as well. Amazing. Perfect. Acha, Yeah. Mohammed, so travel agency, right? So if you could just tell a bit about, so एक family business है, right? So if you could just tell a bit more about कि नाम क्या है, कहाँ operate होते हैं, कब शुरू हुआ, and how has it evolved over time? अच्छा, सो कंपनी का नाम है मैचलेस ट्रैवल्स और मैचलेस टूर्स एंड ट्रैवल्स। It's headquartered in Lahore, Pakistan. It was basically a travel agency that was operating in Karachi in the 1980s. And my grandfather bought it in 1984. And at the time, he was doing something completely different. He was in the insurance industry. But जो travel का काम था वो उस वक्त having an IATA certified, which is like the International Air Transport Association, the official body certified travel agency was used to be a big deal. Because obviously computers नहीं थे, internet नहीं था, तो वो खाली टिकटिंग ट्रैवल एजेंसी से ही होती थी। तो वो उन्होंने एक साइड पे बिजनेस करके रख लिया था। तो when my father basically returned from university, he went to the UK to study insurance. He came back and joined the insurance company. And after maybe a couple of weeks या महीने के बाद, he was like, ये काम तो मेरे से नहीं होता, मैं एशिया ट्रैवल का काम करता हूँ। तो he came to this side of the business. उस वक्त होता था हमारा ऑफिस वापटा हाउस में लाहौर में, माल रोड पे ही है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज होती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने रिटेल भी बढ़ाया और यूनिकली उन्होंने क्या किया कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में गए। So he went into the corporate sector and started tapping all of these big businesses in Pakistan, whether it be the textile industry, the pharmaceutical industry, जो बड़ी बड़ी oil and gas, for example. तो he started doing that और वहाँ से हमारा start हुआ। तो आज we are very diversified in the travel space. We have multiple verticals in Pakistan, which includes selling to other travel agencies, which includes both flights and hotels. We have a corporate part of it as well.
और उसके अलावा हम एक रिटेल भी खोलने लगे हैं sapate.com के नाम से. So that's SPATAY.com. That is under the works and early next year के अंदर उसकी एक हम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी जा रहे हैं. Okay. और What does yeah. FTATA सपाटे इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा different word है. उर्दू के अंदर नहीं होता सैर सपाटे का. Oh, okay. Makes sense. That's where the word comes from and that's the idea. तो उसके ऊपर भी सारी सर्विसेज होंगी like flights. So would it be like visas, in Expedia hotels. Pakistan? Is that what you're Basically, that is what we're trying to build. Basically, Okay. And that rolls out next year? that will roll out sometime early next year, inshallah. Amazing. So like for example, instead of people reaching out to you, they can just go online. So it's basically your website, your portal, and जो prices तुम Exactly. okay, वही prices वहाँ पर मिल जाएंगे लोगों को. With all वहाँ prices मिल जाएंगी. वहाँ prices वहाँ मिल जाएंगी. तो वो खाली रिटेल के लिए है. अभी तक जो है हमने रिटेल के अंदर काम नहीं किया इन पाकिस्तान. जो मैं दूसरा थोड़ा एक्सपैंड करने लगा था कि हमारी ऑफिसेज कनाडा में भी हैं, यूएस में भी है और सऊदी अरेबिया में भी ऑपरेशनल ऑफिस है. तो द कनाडा एंड द यूएस ऑफिसेज दे आर इनटू रिटेल, बट पाकिस्तान में वी हैव नेवर डन रिटेल ट्रैवल. So retail in like- में थोड़ा explain मैं भी करना चाहूँ. For example, if I am an individual and buying a ticket from you, will I be retail customer? Yes. Okay. So back in the day, it would be someone who would walk into a Okay. storefront and they would buy a ticket from there. ठीक. आज भी ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में होता है जो ट्रैवल एजेंसीज आपको मार्केट्स के अंदर नजर आती हैं. Correct. तो उसके अंदर that would be retail ट्रैवल एजेंसी. Okay. And Pakistan में retail बिल्कुल भी नहीं है. It's just the Canadian office. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है. हाँ, मतलब कि हमारा Yeah, स्पेसिफिकली. yes. हाँ जी. या पाकिस्तान में until we started सपाटे हमारा रिटेल बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं था. Okay, amazing. अच्छा ये you also mentioned IATA certification, right? So like for example, जिसके पास यही होती है वही टिकट बेच सकता है, correct? या नहीं? How does that work? उसके पास नहीं, वो नहीं होता. सो IATA इज बेसिकली आपको एक मेंबरशिप मिलती है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है एयरलाइन की टिकट बेचने के लिए. ठीक है. बट काफी ज्यादा पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जिनके पास IATA सर्टिफिकेशन नहीं है. उनके पास पाकिस्तान गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन है कि दे आर अलाउड टू सेल ट्रैवल, बट दे डोंट हैव द सर्टिफिकेशन टू हैव दैट डायरेक्ट एक्सेस टू द एयरलाइंस. सो वन ऑफ द वर्टिकल्स दैट वी हैव, उस कंपनी का नाम है मैचलेस एविएशन सर्विसेज. उसके अंदर हमारा काम ये होता है कि वी आर सेलिंग बेसिकली एयरलाइन tickets to those travel agencies who do not have that direct link with the airlines. Okay, so more basically like a franchise model where you basically. It's not a franchise model, it's a wholesale model. Okay, got it. Okay. Yeah. So they use your certification provide- to sell tickets to other people. Exactly. Okay. And we get the volume from that business. तो eventually हमारे थ्रू वो फ्लो कर रहा है बिजनेस, तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ रहा है उसका बिजनेस का. Okay, so and they get a certain commission and you get some of it as well. So they don't get a commission, they get basically उसके ऊपर जो वो सर्विस चार्ज अपना कर रहे हैं क्लाइंट से वो रख सकते हैं. अच्छा, if अब मैं जाऊं, ठीक है, मुझे ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करनी है, ठीक है, can I get this certification or no? That's not. You can. आजकल it's very easy to get that certification. Okay. But what's harder is getting the contracts with the airlines, for example. And what's harder is putting up all of that security. क्योंकि पाकिस्तान में obviously काफी ज्यादा करप्शन और चोरी और ये सारा कुछ है. तो आपको एक बैंक गारंटी देनी है या इंश्योरेंस गारंटी देनी है IATA को कि अगर मैं इतने $3 लाख के टिकट्स आज बेच रहा हूँ तो कल को अगर मेरा कस्टमर मुझे नहीं पे करता तो मेरी ये गारंटी है एयरलाइन को पैसे चले जाएंगे. तो उसके अंदर काफी फाइनेंशियल बैकिंग इन्वॉल्व होती है एंड यू नीड टू प्लेज लाइक फॉर एग्जांपल एसेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, गॉट इट. या तो मोहम्मद, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि you said you have those partnership with airlines. So do you always get a better price than what? The Emirates की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. I go in कि मैं Emirates की वेबसाइट पे गया, let's say मुझे फ्लाइट मिली है ₹1,00,000 की, ठीक है.
When Hmm. you go in, log in, would you get a better price than the 100,000 that I'm seeing in the portal? Not always. Okay. So there's that's the thing about the travel business. इसके अंदर बहुत सारी चीज डिपेंडेंट होती है. It's very dependent on the dates that we're looking at. It's dependent on कि Emirates ने अगर कोई मार्केट में स्पेशल डील तो नहीं फेंकी हुई जिसके अंदर वो जो दुबई वाला ऑफिस है वो पाकिस्तान मार्केट को अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन एक स्पेशल डील फेंकी हुई है. तो इस तरह की इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं. बट ऑन एवरेज travel agencies usually have a better price or the same price. But are there instances जहाँ थोड़ी worse भी हो? Just हाँ, there's definitely instances जहाँ पे थोड़ी worse भी हो, but वो बहुत कम होता है. That's very unique circumstances जिसके अंदर worse भी हो. चलो यहाँ आ जाते हैं कि if I'm getting the same price online and you're giving me the same price, why should I use a travel agent? कि यार मैं काम करूँ, मैं ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ Emirates की वेबसाइट से. तो what's your selling point? कि why should one go through a travel agent and not buy tickets online? So there's different. पाकिस्तान में फर्क है और कनाडा में फर्क है. पाकिस्तान में ये है कि a lot of people don't have access to that capital to be able to go and buy the ticket online. For example, अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, आपने कनाडा जाना है, on average 4 लाख का टिकट, अगर आपको सस्ता टिकट मिल रहा है, 4 लाख का टिकट आपको मिल रहा है कनाडा का रिटर्न. 4 लोगों की फैमिली है, आपने 8 अब 16 लाख रुपए खर्चने हैं. So not everyone, what's the percentage of Pakistanis that have access to a credit card or have 16 lakh sitting in their bank account? सही. तो वो काफी बड़ा उसके अंदर एस्पेक्ट आ जाता है कि there's a very low percentage of Pakistanis and the majority of Pakistanis are still using travel agents because काफी ज्यादा कैश पे काम होता है यहाँ पे. So Mohammed, what you're saying is कि do you sell tickets on credit? कि यार ठीक है अभी नहीं है, मुझे महीने बाद पैसे देना. तो मेरा बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा फर्क है. ठीक है. हमारा अगेन कॉर्पोरेट के अंदर we're dealing with the customer who is actually going to travel. ठीक है. तो उसके अंदर ये है that corporates don't have the time to sit there for every employee. अगर 1000 बंदे की कंपनी है तो वो बैठ के हर बंदे के लिए अच्छा अब इस बंदे ने कराची जाना है या इस बंदे ने दुबई जाना है तो वो बैठ के नहीं देखेंगे कि यार मुझे इस पे बेहतर प्राइस आ रही है, इस पे बेहतर प्राइस आ रही है. सो इन दैट केस वी आर देयर ट्रैवल कंसल्टेंट्स. हम उनको बताएंगे कि यार ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है बट आपने इस चीज के लिए जाना है, आपको ये चीज सूट कर रही है. तो एक तो आप वो कर सकते हो एंड देन देयर इज अ क्रेडिट इन्वॉल्व्ड एज वेल. उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट विद द सेपरेट लाइक डिफरेंट कॉर्पोरेट, उसके अंदर 15 दिन या 21 दिन का क्रेडिट होता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं. एंड एक बिजनेस का क्या इंसेंटिव होता है अपार्ट फ्रॉम कि यार एक कंसल्टेंट है जो मुझे टिकट्स बुक करके दे रहा है, मुझे एडवाइस कर रहा है, बट डू दे गेट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ इट एज वेल? They do get a financial benefit out of it as well. In the case that, for example, if it's a large business and they have a lot of travel to a specific region in the world, so we can go to the airline and be like, यार देखो ये कंपनी है, इसका साल के अंदर ट्रैवल $1,00,000 का है या $2,00,000 का है, तो आप इनको स्पेशल डील दो in which these guys can get a specific discount. And maybe it has separate perks as well. Like, for example, if it's a textile company and they go to Europe a lot to showcase their products, तो उसके अंदर आप एक स्पेशल डील दोगे जिसके अंदर आप 5 या 10% ऑफ दे रहे हो और फिर उसके अलावा इनको एक आप बैगेज भी एक्स्ट्रा दे दो ताकि वो जाके आराम से उनको एक्स्ट्रा बैगेज ना लेना पड़े और वो अपने प्रोडक्ट्स भी जाके शोकेस कर सकते हैं क्लाइंट्स को. So since we are dealing with the airline day in and day out, तो हम उनके लिए we can pull for them and be like यार इनको देखो ये काफी ज्यादा काम दे रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा करो 5 या 10% ऑफ दो. करेक्ट. अच्छा तो जो पाकिस्तान में तो बिजनेस साइड है राइट, बट कनाडा यूएस में जो रिटेल साइड है राइट, सो अगेन व्हाई शुड वन बुक फ्रॉम अ टिकट यूजिंग योर एजेंसी नॉट ऑनलाइन? One should book because there are sometimes deals that we can get that अच्छा sorry, you let's cannot say कि get. price similar है, let's put in that caveat कि price exactly similar है, तो फिर क्यों करना चाहिए? प्राइस अगर exactly similar है तो फिर इसलिए करना चाहिए because at the end of the day जो काफी बार होता है अगर if anything goes wrong with your travel, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो there will be someone who will be there to help you out with that.
अगर आपकी कोई फ्लाइट मिस हो जाती है या आपने एक दिन ऊपर नीचे करना है, आप छुट्टी पे गए हुए हो या काम से गए हुए हो, आपके पास शायद टाइम भी ना हो और शायद आप करना भी ना चाह रहे हो कि यार मैं अब 2 घंटे बैठ के छुट्टी पे, मैं लंदन आया हुआ हूँ, मैं 2 घंटे बैठ के एयरलाइन के कॉल सेंटर पे बात करूँ कि यार ये मेरी फ्लाइट ऊपर नीचे कर दो या जो भी है। तो देयर इज समवन हु यू कैन मैसेज एंड बी लाइक यार कैन यू प्लीज लुक एट दिस फॉर मी, मैं 1 या 2 दिन ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे देख सो। Hmm. और फिर ट्रैवल एजेंसीज ऑल्सो हैव अ वेरी सेपरेट पोर्टल, लाइक जिस तरह आप कस्टमर हो तो आपको वेबसाइट नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि जिस फेयर क्लास में आपने बुक किया था उसके अंदर कितनी सीट्स पड़ी हुई हैं। Hmm. सो वी नो कि अगर इसके अंदर 2 सीटें पड़ी हुई हैं, आप मेरे से खरीदने आते हो, आप सोचते हो यार आज मैं शायद ना खरीदूं, शायद मैं कल ही खरीद लूं। या कभी कभार होता है यार आप सर्फिंग कर रहे हो, 2 दिन आपने देखा है, आपने बोला कि यार कल ही खरीद लेंगे, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार इसके अंदर फिर शायद सीट इस फेयर पे ना मिले, शायद $50 या $100 और महंगी हो जाए। Hmm. तो वी हैव दैट विजुअल इनटू द एयरलाइंस इन्वेंट्री टू सी के कितनी सीटें बिक गई हैं, कितनी सीटें उस फ्लाइट पे पड़ी हैं। Hmm. So that's basically one of the advantages as well. And then another big advantage is that hotels we can definitely, I would say 90 to 95% of the time get cheaper than what you would be seeing online. And hotel, is that like across the entire world or a specific region or Across the entire world. Across the Okay. entire world. So कहीं भी कोई भी hotel हो तो there is a possibility कि you guys will have a better Yeah. price than I can find on. Yeah, definitely. Especially if it's a chain Hmm. hotel, like if it's like for example Marriott है, Hilton है, Radisson है, काफी ज्यादा जो नॉन चेन होटल्स भी वो भी अच्छा, मतलब so you guys build these partnerships with airlines. So do you guys also have to build partnerships with these hotel chains? it's very different in the hotel market. Okay. Hotel market के अंदर there are, for example, like I told you कि we consolidate airlines, wholesale airlines to other travel agencies. इस तरह होटल स्पेस के अंदर भी काफी ज्यादा कंसोलिडेटर्स होते हैं जो बल्क के अंदर होटल से काम कर रहे होते हैं। Mm-hmm. तो they are able to get those specific special deals from all of those hotels, और वो एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस तरह मैरियट के साथ अगर ये कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप मुझे एक सर्टेन परसेंटेज पे दोगे Mm. जो आपका ऑनलाइन आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स लाइक booking.com आप देखते हो या गोडा देखते होगे, एक्सपीडिया देखते होगे, वी have access to people who are supplying to Expedia, supplying to Agoda, supplying to all of these places. And on average, these places have a markup of 20, 25, 30% even on the hotel prices. Mm. So that's so we have access to those supplier prices as well, and we can get you cheaper deals from those as well. Amazing. तो और पाकिस्तान में any plans to start retail business as well? या जो अगले साल हो रहा है उसको ऑनलाइन पोर्टल ही है, or someone can also walk into your office कि यार मोहम्मद, I want to book a ticket for the US. Can you guys help him or no? Definitely. So uska basically the idea for that was the business basically started in the beginning of this year. Alright. और आइडिया उसका ये था कि हमने काफी ज्यादा हाई फुटफॉल एरियाज में, जिस तरह आपने सुना होगा CSDs होते हैं, इट्स चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स, तो उसके अंदर हमने कियोस्क्स लगाए हुए थे in Yeah. various cities throughout Punjab and Pakistan, and we're expanding to Karachi now as well. तो लाहौर के अंदर था, इस्लामाबाद में था, पेशावर, नौशेरा, इवन सेकंड टियर सिटीज सच एज गुजरात, गुजरांवाला। तो वहाँ पे वी वांटेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि हम फिजिकली अवेलेबल भी हैं, बिकॉज अभी तक पाकिस्तान में वो ऑनलाइन के लिए काफी ट्रस्ट Like- नहीं डेवलप हुआ। People are still reluctant. तो Yes, absolutely. पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट टू परचेस ऑनलाइन। Yeah. इसलिए ई कॉमर्स में भी आप नोटिस करोगे कि कैश ऑन डिलीवरी इज रैम्पेंट इन पाकिस्तान, Yeah. और उसके अंदर फ्रॉड भी होता है, काफी ज्यादा कंपनीज हम्म। को, बिजनेसेस को मसला भी आता है। Mm. So we wanted to have that physical presence as well, and inshallah next year we will be rolling out that online presence. So they both will basically complement each other. कि अगर एक बंदा नहीं satisfied तो हम उसको बोलेंगे यार आपके करीब ही यहाँ कराची में मैं इधर हमने कियोस्क लगाया हुआ है या इधर हमारी दुकान है, तो आप आके हमें फिजिकली देख भी लो Hmm. कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हम यहाँ से उठ के चले नहीं जाएंगे Yeah. या गायब नहीं हो जाएंगे। यानी एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, बिकॉज एंड अगेन जितना कैश पे काम होगा वो ट्रस्ट डेफिसिट। और पाकिस्तान में ये इशू है ना कि लेट्स से इफ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम दराज, राइट, कभी कभी होता है कि सप्लायर ने या सेलर ने आपको कुछ और भेज दिया
और उसने अगर सही चीज भेजी तो आपने रिटर्न में गलत चीज भेज दी, तो इतना एक ट्रस्ट जैसे हाँ जैसे दोनों जगह पे, तो इसलिए आई थिंक कैशलेस पेमेंट जितनी होंगी उससे चीजें बेहतर होंगी मुझे लगता है इवेंचुअली। डेफिनेट, या डेफिनेटली। अच्छा मोहम्मद, ट्रैवल अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगा हो गया, राइट? एंड आई एम श्योर ये आप लोगों के पास डेटा होगा क्या कंपेयर टू लास्ट ईयर 22, 23, 24. सो firstly, if you have the data, right, are people actually traveling less now because it's so expensive, or is it the same कि भाई पाकिस्तानी ट्रैवल कर ही रहे हैं? So globally, travel has actually rebounded and जितना 2019 में था कोविड के बाद उससे ज्यादा ही हो रहा है। Correct. 2022 में rebound आ गया था और Mhm. 23, 24, 25 was more than 2019 numbers if I'm not mistaken. Mhm. Pakistan में the numbers are about the same as the 2019 numbers, but difference जहाँ जो हमने देखा है और जो असल में आया भी है वो है कि डोमेस्टिक ट्रैवल काफ़ी कम हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसके कुछ 3-4 वजूहात हैं जिसके अंदर एक ये है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। A lot of people are obviously leaving Pakistan as well. Recent years में जो devaluation हुई और फिर हालात थोड़े ख़राब हुए उसकी वजह से, तो people left Pakistan and then obviously those people come back every year as well और उनका भी फ्रेंड्स एंड फैमिली को चक्कर लगता रहता है। Mhm. और फिर माइग्रेंट लेबर इज़ अ बिग रीज़न एज़ वेल। तो सऊदी फॉर एग्जांपल विजन 2030 की वजह से काफ़ी बड़ा बूम आ रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर और जॉब्स के अंदर। तो उसकी वजह से सऊदीया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट दैट पाकिस्तानीज़ ट्रैवल टू और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो डोमेस्टिकली क्योंकि हमारी कंट्री थोड़ी-सी श्रिंक हुई है इन टर्म्स ऑफ द बिज़नेस इट्स डूइंग और वो मसला जो आया था उसकी वजह से डोमेस्टिक ट्रैवल कम हो गया था बट इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा हुआ है तो इट्स अप्रॉक्सिमेटली द सेम ओवरऑल ट्रैवल। But generally overall महंगा हुआ है travel compared to last, let's say 2022 जब rebound हो गया, तो like personally like on a personal level बताता हूँ कि यार मैं तो देखता हूँ कि prices बढ़ ही जा रही हैं, right? Especially during the peak season, like it's so expensive now. So have you seen that हाँ, कि यार it is expensive now? it definitely has gotten more expensive. उसकी कुछ रीजंस थे बिकॉज एक तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम है और वो वैक्यूम है पीआईए का। मोस्ट जगह आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि दे आर क्वाइट प्रोटेक्शनिस्ट अबाउट देयर होम एयरलाइंस। कनाडा के अंदर स्पेशली एयर कनाडा को काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो बाकी एयरलाइंस को नहीं दिए जाते। तो सिंस पीआईए इज सच अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन तो उसकी वजह से इतना बड़ा वैक्यूम आ गया जो ये बाकी फॉरेन प्लेयर्स आके पूरा कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस उठा के लेके भी जा रहे हैं पाकिस्तान से। Hmm. और उसके अलावा महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे। जब कोविड आया तो जहाज ग्राउंड हो गए काफ़ी ज़्यादा हद तक। जब ग्राउंड हुए तो इट टुक टाइम फॉर देम टू कम बैक टू फुल कैपेसिटी। और काफ़ी ज़्यादा मसला ये भी है कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज हैं। सो बोथ द मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जो बोइंग और एयरबस हैं उनकी तरफ से बहुत मेजर डिलेज हैं जिसकी वजह से कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही और डिमांड बढ़ चुकी है। तो वो सप्लाई और डिमांड की गेम है और प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर गई हैं। अच्छा पीआई की बात करते हैं, since you just mentioned PIA, तो like for example do people actually prefer PIA या नहीं करते, yes, for domestic or international travel? Because अब तो international भी like I have to Manchester, Paris, Toronto आती है, right? या So and I जी personally travel, I personally prefer PIA because it's a direct flight. I don't care how bad the plane is, हाँ बस टाइम पे चल जाए, टाइम पे पहुंचा दे, बस ये होता है। हम्म बट लोग बोलते नहीं यार, गिव मी ऑल ऑप्शंस बट PIA, ऐसा होता है। या ऐसा बहुत ज्यादा होता है। लोग काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि गिव मी ऑल ऑप्शंस एक्सेप्ट पीआईए। जो मैंने नोटिस किया है स्पेशली कनेडियन मार्केट में वो ये है कि अगर लोगों के बच्चे हैं या अगर लोग काफी एल्डर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको होता है कि हम वन स्टॉप ना ही लें, डायरेक्टली पहुंचे। और एल्डर्स का ये होता है कि समटाइम्स मे बी दे गेट हेजिटेंट कि अब इस्तांबुल में कनेक्ट कर रहे हैं या दुबई में कनेक्ट कर रहे हैं या अबू धाबी में कनेक्ट कर रहे हैं तो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं कि लोग कहते हैं उनको थोड़ा सा वो हेजिटेशन भी होती है कि मैं एक गेट से निकलूंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी है वो डायरेक्ट आता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके टाइम के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं।
कभी कभार फॉर एग्जांपल अभी पीछे अक्टूबर में ये हुआ था कि पीआईए स्टॉप्ड देयर एंटायर ऑपरेशन टू टोरंटो Yeah. बिकॉज उनके जहाज का मेंटेनेंस चेक आ गया था व्हिच वाज नॉट प्लान फॉर इन एडवांस. सो सम पीपल हु रियली केयर अबाउट देयर स्केड्यूल, अगर स्टूडेंट हो आप या आप काम से जा रहे हो और आपकी 10 दिन की है छुट्टी, तो आप बोलोगे यार 3 दिन में इसी में जलील हो जाऊंगा कि पीआईए टाइम से नहीं उड़ी और वो 2 दिन लेट हो गई या 1 दिन लेट हो गई फ्लाइट. और ट्रैवल से पहले भी तो टेंशन लगी लगी इसके रही. अंदर हाँ हाँ. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली. और फिर कोई लोगों को सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं Hmm. which I think are unfounded, बट वो सेफ्टी कंसर्न्स जो है वो पर्सनल होते हैं और आप ऑब्वियसली आप किसी को बता तो नहीं सकते कि you're feeling the wrong way. So on a personal level, do you think safety concerns नहीं है कि क्योंकि I mean हाँ domestics में there have been a couple of issues crashes, right? But international में I think it's been very clean, very safe. So on a personal level, do you think हाँ ये safety issue है? इंटरनेशनल में आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा सेफ्टी इशू है, नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा मतलब अगर टोरंटो जहाज आ रहा है तो वहां पे भी चेक्स हो रहे हैं उसके, या पेरिस अगर जहाज जा रहा है, मैनचेस्टर अगर जहाज जा रहा है तो वहां पे भी उसके ऑब्वियसली चेक्स होते हैं कि बिफोर फ्लाइंग बैक, एंड दोज आर बीइंग डन बाय द कैनेडियन अथॉरिटीज, द फ्रेंच अथॉरिटीज, द ब्रिटिश अथॉरिटीज. तो ऑब्वियसली एक वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ये हो रहा है. जो क्रैश रिसेंटली हुआ था फॉर एग्जांपल जो कराची में क्रैश हुआ था, तो दैट वाज मोस्टली यू कुड से लाइक ए पायलट एरर था. Yeah. बट वो कहीं भी हो सकता है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं भी पढ़ा था रिसेंटली सोशल मीडिया पे कि जो पीआई का हाल है वही एग्जैक्ट सेम हाल एयर इंडिया का है इंडिया में. तो किसी ने कहा था डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स बट यूनाइटेड बाय एयरलाइंस. मतलब एग्जैक्ट सिमिलर है कि दोनों का हाल इतना बुरा है. ऐसे ही है. बट एयर इंडिया रिसेंटली प्राइवेटाइज हो चुकी है. या कोशिश तो So किया है. Tata Yeah. bought Air India and now they are trying to revamp it. काफी बड़ा उनका डेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी जो इतना बड़ा क्रैश हो गया. एक्सीडेंट क्रैश हुआ था वाइड बॉडी का, तो उसकी वजह से काफी बड़ा डेंट उनको भी पड़ा है इन टर्म्स ऑफ इमेज, एंड उधर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, काफी कंट्रोवर्सी है कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था. तो बट देखते हैं क्या होता है. या अच्छा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे भी सवाल आए हुए हैं कि यार वीजास, राइट? अच्छा कुछ चीजें होती हैं अनकंट्रोलेबल्स कि यार वीजा बैन लग गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट ये हो गया, ठीक है, बट कुछ चीजें होती हैं कंट्रोलेबल्स कि यार मैंने बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं किया, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, मैंने ये नहीं किया. सो व्हाट्स लाइक वन मिस्टेक दैट मोस्ट पाकिस्तानीज मेक व्हेन अप्लाइंग फॉर अ वीजा? So the thing that I've noticed in Pakistan is after living in Canada, or Canada में when I did not have the Canadian passport, I had the Pakistani passport, तो मैंने भी visas के लिए अप्लाई किया था. तो उसके अंदर ये होता है कि it's a very straightforward process because it's easy to find the information that you need. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा information asymmetry है. तो जनरल पब्लिक को इतना आसान नहीं है पता करना कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिकॉज बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस तरह आपने किसी मुल्क जाना है, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, उसकी एम्बेसी पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी एम्बेसी पे ये नहीं होगा कि वीज़ा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. तो ये जो मसले आते हैं ना, उसके अंदर ट्रैवल कंसल्टेंट्स और ट्रैवल एजेंसीज कैन हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज स्पेशली जिस तरह हमारा काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट है, तो हमारा काफ़ी वॉल्यूम होता है वीज़ाज़ का. जिस तरह हम लार्ज जो ग्रुप्स करते हैं जिसके अंदर 100 बंदे की मूवमेंट है, तो उसके अंदर लोग डिफरेंट जगह जा रहे हैं, तो we do a lot of business with, for example, Jerry's, which does visas in Pakistan. तो उसके अंदर we have the contacts in those embassies or in those visa processing centers, जिधर हम उनको एक एप्लीकेशन दिखा के चेक भी कर सकते हैं कि यार इसके अंदर देख लो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर इसका बैलेंस 10 लाख है, ये कंट्री इस 10 लाख के बैलेंस पे वीज़ा देती है या नहीं देती. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है विच ट्रैवल कंसल्टेंट्स और ट्रैवल एजेंसीज कैन हेल्प ब्रिज दैट गैप. और अगर आपने कहीं जाना है और आप 30,000 का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उसके ऊपर आई थिंक 4-5 हज़ार की जो कंसल्टेंसी की फ़ी होती है, इट्स वर्थ गिविंग दैट रादर देन गेटिंग योर वीज़ा रिजेक्टेड ऑन लाइक स्टूपिड स्टफ लाइक मैंने बैंक स्टेटमेंट सही वाली नहीं अटैच की, या मेरा बैलेंस 10 लाख 3 महीने से था और 6 महीने से नहीं था बैंक अकाउंट के अंदर. तो ये बेसिकली मसले आते हैं. अच्छा ऑल्सो मोहम्मद कि ये भी एक इशू है कि भाई जो हम पहले बात करें कि ट्रस्ट डेफिसिट, राइट? तो लोगों को होता है कि भाई ट्रैवल एजेंट
मुझे स्कैम कर देगा, ये कंसल्टेंट मुझे और स्कैम कर देगा और पैसे निकलवाएगा। सो इज दैट ट्रू? ये होता है कि यार मतलब सिंस यू इन दिस स्पेस लाइक हैव यू हर्ड ऑफ दीज इश्यूज के यार ये ट्रैवल एजेंट ने, इस कंपनी ने यार ये स्कैम कर दिया, ये लोग सही नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर ये नहीं होता। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो तो उसके अंदर दो नंबरी तो होती ही होती है। या तो देयर सम प्लेसेस जो ईमानदारी से ऑनेस्टी से काम करती हैं, एंड देन देयर सम प्लेसेस जो कोशिश करती हैं कि जितना चूना लगा सके उतना लगा लें। तो एक कॉमन तो मैन है वो कैसे अवॉइड करें इन चीजों को? कॉमन मैन है वो कैसे अवॉइड करें इन चीज़ों को? एक तो ये है कि हर उसके अंदर जितना हर एवरेज लाइक कॉमन मैन ये होता है कि मोस्टली पीपल डू प्राइस कंपेयरिंग कि यार मैं इस दुकान में गया, उसके अंदर उसने मुझे बोला कि मैं तुझे इतने का 5,000 का दे दूंगा। इस दुकान में गया, उसने मुझे 4,500 बोला। इस दुकान में मैं गया तो उसने बोला 3,000 का मैं दे दूंगा। तो अगर आप 1,000 या 1,500 या 2,000 पे कंपेयर करोगे तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाली बात आ जाती हो क्या बात है। है। सस्ता सस्ता रोए बार अगर बार, अगर महंगा रोए हाँ एक बार, ये है। हाँ हाँ, मैं तो अगर अगर एक ट्रस्टेड नाम है एक बंदे का मार्केट के अंदर, पीपल ट्रस्ट दैट पर्सन एंड दे गोइंग टू हिम फॉर सम रीजन। या और अगर एक XYZ ट्रैवल एजेंट है जो आज दुकान लगा के बैठा है और कल का नहीं पता कि वो होगा भी नहीं कि नहीं होगा, तो अगर आप सस्ता लेने के चक्कर में उसके पास चले गए हो, फिर आपके पास कल वो प्रोटेक्शन भी नहीं है, ना उसकी रेपुटेशन है, ना वो ट्रस्ट है। तो आई थिंक दैट हैज अ बिग एस्पेक्ट टू प्ले इन इट। देयर आर ऑब्वियसली नेम्स इन एवरी सिटी इन पाकिस्तान जिधर के आपको पता है कि यार ये पिछले 30 साल से, पिछले 20 साल से, पिछले 25 साल से काम कर रहा है। तो इफ यू गो टू दैट पर्सन और इफ यू हैव अ रिलेशनशिप विद अ ट्रैवल एजेंट, तो फिर स्टिक टू दैट अगर आपका एक है ट्रस्टेड रिलेशनशिप। अच्छा मोहम्मद, अभी रिसेंट टाइम्स में आई थिंक यू प्रॉब्ली सीन दैट के लोग ऑफलोड हो रहे हैं एयरपोर्ट पे, राइट? हम्म अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे बराबर में मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, तो लाइन में एक लेबर क्लास की मुझे लग रहा था कि ही इज़ प्रॉब्ली ड्राइविंग टू वन ऑफ द जीसीसी कंट्रीज, और उसकी टिकट पे उसका नाम पासपोर्ट से मैच नहीं हो रहा था, राइट? तो और वो बेचारा ही वाज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिज ट्रैवल एजेंट, और वो जो एयरलाइंस वाले उसकी हेल्प कर रहे थे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम बिकॉज ऑन टिकट उनसे बुक हुई हुई है। तो ये हम्म जो ट्रैवल एजेंसी करते हैं, ठीक है, सिमिलरली ये जो लोग ऑफलोड हो रहे हैं कि यार बस लोगों के वीजाज और इश्यूज हुए हुए हैं बट आई एम नॉट श्योर उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो ये भी ट्रैवल एजेंट्स की ही मतलब लोगों की तो गलती है कि यार ऑब्वियसली दे नॉट अवेयर, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड हम्म थिंग, यार इतने लोग मिसगाइड करते हैं जस्ट फॉर मनी इन दिस इंडस्ट्री। ऑफलोडिंग की एक और वजह भी है, वो काफी ज्यादा सख्ती रिसेंट टाइम्स में स्पेशली कराची में आई है from the FIA, and then people officers at the FIA obviously misuse that as well। और फिर काफी ज्यादा ये भी हुआ है कि people have been asked for bribes कि यार मुझे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो काफी ज्यादा इस तरह भी हुआ है। नेम मिसमैच इज स्पेसिफिक सर्कमस्टांस जिधर एयरलाइन आपको ट्रैवल करने नहीं देगी। करेक्ट, या तो अगर आपको एयरलाइन ट्रैवल करने दे तो इमिग्रेशन को कोई मसला नहीं है, वो उन्होंने तो आपका पासपोर्ट ही देखना है, उन्होंने आपका टिकट इतना देखना नहीं है। उन्होंने बस देखना है कि यू हैव द एलिजिबल वीजा टू ट्रैवल टू द कंट्री, एंड देन आप कोई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आपका नाम ना। बट एक तो ये बड़ा मसला है कि FIA लोगों को तंग भी करती है, और जो लगता है कि अच्छा इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं तो इसको भी पकड़ सकता है। और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग अवेयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते भी हैं तो दे डोंट गिव द एंटायर इंफॉर्मेशन। जिस तरह अगर एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला यार मुझे खाली टिकट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा मैं खुद मैनेज कर लूंगा। सो इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ऑन अ वर्क वीजा, देन देयर इज सम स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड द वीजा प्रोटेक्टरेट, वर्क प्रोटेक्टरेट होता है। तो वो आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से अटैच करके जाना है कि मैं किसी फ्रॉड या स्कैम की वजह से नहीं जा रहा, ये मैं थोड़े से आपको पैसे जमा करवा रहा हूँ, और ये इसकी इंश्योरेंस होती है उसके अगेंस्ट कि आप वहाँ जाके अगर आप किसी चीज़ में फंस जाओ तो यू नीड दैट टू एग्जिट पाकिस्तान इफ यू गोइंग ऑन अ वर्क वीजा। तो इस तरह की भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड द एंटायर पिक्चर टू योर ट्रैवल एजेंट, तो दे विल बी एबल टू हेल्प गाइड यू बेटर एज वेल। पर वही ना कि यार फॉर एग्जांपल मैं तो ये सोचता हूँ कि एक समवन हु हैज बीन रेज्ड इन अ विलेज, आई एम नॉट श्योर इफ दैट पर्सन हैव इंटरनेट एक्सेस, तो वो तो किसी इंसान हम्म की ट्रस्ट करेगा, राइट?
बट वही ना कि हाँ लोग इतने अनफॉर्चुनेटली चोर बैठे हैं कि हर कोई किसी को हाँ बस कि भाई इससे मैं पैसे हड़प लूँ, यार ये बकरा हलाल होने आया है, मैं इससे पैसे पकड़ लूँ बस किसी तरह, और हाँ लोगों की जिंदगी हाँ खराब कर दो। अब एक बंदा है जो लाखों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट पे पहुंचता है जॉब पे जाने के लिए, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, और वो उस बेचारे को जा नहीं हम्म पाते, तो उसकी लाइफ सेविंग्स भी गई, उसका टाइम भी गया, सब खत्म। डेफिनेटली। और उसके अंदर तो ऑब्वियसली अगर नेम मिसमैच है तो ट्रैवल एजेंसी की गलती है हम्म। कि एक तो उसको पता होना चाहिए कि लाइक एक पासपोर्ट देख के डाल रहे हो, और फिर बी फॉरेन क्लाइंट से डबल चेक करना चाहिए, यार मैंने ये टिकट बनाया है, इसके ऊपर अपनी नाम की स्पेलिंग्स चेक कर लो, डेट ऑफ ट्रैवल चेक कर लो, टाइम ऑफ ट्रैवल चेक कर लो, हम्म। अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक कर लो कि 6 महीने से ज्यादा है कि नहीं। हम्म। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू दैट। या अमेजिंग। अच्छा मोहम्मद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने होता ना कि चीप ट्रैवल टिप्स, राइट? तो अभी मैं हम्म। रिसेंटली पढ़ा था कि यार इफ यू बाय टिकट ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग और वेंसडे नाइट, आई फॉरगॉट, तो टिकट बहुत सस्ती मिलती है। इज दैट ट्रू? नो आई थिंक ये मैंने भी काफी काफी ज्यादा सुना या। है। और उसके अंदर मैंने भी जब सुना था तो मैंने बोला अच्छा शायद हो, बट जब मैंने काम ज्वाइन किया तो एज आई सेड बिफोर हमारे पास इन्वेंट्री नजर आती है हमें या। एयरलाइन की। तो हमें पता होता है कि उनकी बेसिकली डिफरेंट फेयर क्लासेस होती है, उन्होंने रखा होता है कि यार इस जहाज में 300 सीटें हैं, तो पहली जो 30 सीटें हैं इस जहाज के अंदर वो हम एक सर्टेन लेवल पे सस्ते में बेचेंगे। फिर सेफ। उससे अगली जो 30 ओके। सीटें हैं, हाँ एग्जैक्टली, उससे अगली 30 सीटें जो है वो हम थोड़ा ऊपर करके बेचेंगे, उससे अगली 30 हम थोड़ा ऊपर करके बेचेंगे। तो ये बेसिकली उसके अंदर आ जाता है प्राइस, इट्स कॉल्ड लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि आप जितना पहले खरीदो और जितना जल्दी खरीदो तो आपके लिए बेहतर है। तो एक तो ये है कि अगर आपने सस्ती खरीदनी है तो यू शुड बाय इट लाइक एज सून एज पॉसिबल। पीक पीरियड्स के लिए टिकट स्टार्ट गेटिंग एक्सपेंसिव अराउंड द 7 to 8 months बिफोर मार्क, स्पेशली बिकॉज आप कनाडा में हो। तो आपको पता होगा जो दिसंबर के अंदर ट्रैवल होता है वो एक स्पेसिफिक विंडो होती है, स्टूडेंट्स ने जाना है या फैमिलीज ने जाना है जिनके बच्चों को छुट्टियां मिल रही हैं, तो वो 20th से लेकर 25th जो पीक डेट्स हैं उसके अंदर ही जाएंगे और फिर वापस आएंगे वो 5th जनवरी से 10th जनवरी के बीच में। या। तो वो जो टिकट्स हैं वो जल्दी महंगा होना शुरू हो जाती हैं, और ज्यादा लाइकलीहुड ये है कि उसके ऊपर सेल भी नहीं आएगी। ओके। सेल सेल जो एयरलाइन देती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगस्त के अंदर बड़ा मशहूर है कि सऊदीया की एक बहुत बड़ी ग्लोबल सेल आती है, या फिर इतिहाद की समटाइम्स काफ़ी बड़ी सेल्स आ जाती हैं। तो वो यूजली एयरलाइंस तभी देती हैं जो उनके लीन पीरियड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो अक्टूबर नवंबर को देंगे, और दिसंबर का जो पीक पीरियड होगा उसके अंदर वो एक्सक्लूजन डालेंगे कि दिसंबर 10 से लेके जनवरी 15 तक ये जो सेल है ये वैलिड नहीं है। तो द ओनली वे टू गेट चीपर टिकट्स इज बेसिकली बाय फार इन एडवांस। ओके। अच्छा, ये भी होता है कुछ लोगों में, नहीं होता कि भाई जितना लेट करो उतना भी कभी कभी अच्छा होता है कि यार सीट खाली तो नहीं जाएगी, तो वो आपको सस्ती में दे देंगे। इज दैट ट्रू एज नहीं नहीं नहीं, ऐसे वेल? बहुत कम होता ओके। है। इसको भरने के लिए काफी बड़ा एस्पेक्ट आता है फॉरेन एयरलाइंस, फॉर एग्जांपल यूरोपियन या मिडल ईस्टर्न या यूएस एयरलाइंस के अंदर लॉयल्टी प्लेज अ बिग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स जो सारे काफी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अब कनाडा यूएस के अंदर आते हैं, लॉयल्टी प्लेज अ बिग पार्ट इन इट, के वो जो फ्लाइट थी वो वैसे ही शायद सीट खाली जा रही होती, तो या। लॉयल्टी अब जब उन्होंने अवार्ड के लिए वो सीट डाल दी तो एक तो वो सीट भी भर गई, और फिर एयरलाइन को वो जो क्रेडिट कार्ड और एयरलाइन की अग्रीमेंट है या पार्टनरशिप है वो भी चल रही है। तो लॉयल्टी पॉइंट्स, आर दे इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट के, लाइक एमिरेट्स के जो फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स हो गए या कोई और हो गए, तो लाइक सबको करने चाहिए कि फायदा होगा इवेंचुअली? इवेंचुअली फायदा होगा बट इट डिपेंड्स। अगर आप बिकॉज वो एक्सपायर एक भी या हो दो जाते हैं बार, यार। हाँ एक या दो बार साल में ट्रैवल कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड गो विद व्हाटएवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, व्हाटएवर मेक्स मोर सेंस टू यू, या वो ज्यादा सस्ता है या टाइम आपके लिए भी ज्यादा कन्वीनियंट है, वो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, यू ट्रैवलिंग मोर देन 10 times a year, तो देन उसके अंदर फिर आ जाता है कि आपको अपग्रेड्स मिल जाते हैं, बैगेज के अंदर डिफरेंस मिल जाता है, इस तरह की चीजें फिर आपको मिल जाती हैं।
तो अगर आप अच्छा। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो फिर ही आपको खाली करना चाहिए कि ये इसी एयरलाइन के साथ मैं ट्रैवल करूँगा, इवन दो ये 20,000, 30,000, 40,000 ज़्यादा महँगी है। अच्छा, अभी खाली सीट्स की बात हुई कि एयरलाइन खाली नहीं जाएगी। अच्छा, अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, सो आई वाज़ फॉर्चुनेट कि मेरा बिज़नेस क्लास अपग्रेड हो गया, ठीक है? तो मैं हुँ, बैठा हुआ था बड़ा खुश कि यार मज़े ही मज़े, और वेला बैठा हुआ था, एक्सप्लोर कर रहा था, सीट आगे पीछे कर रहा था, यार ये तो बड़ी फिट चीज़ है। तो मैं देख रहा था कि यार, और मैं इतना वेला था कि मैंने देखा कितनी सीटें हैं बिज़नेस क्लास में। तो आई थिंक इट वाज़ अ 777 प्लेन। तो हुँ, 42 सीट्स थी बिज़नेस क्लास की उसमें, उस प्लेन में, और सिर्फ़ 9 भरी हुई थी। ठीक है? तो मेरा हुँ। मैं ये सोच रहा था कि यार लोगों का कोई कोई सिल्वर मेंबर होगा, कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर होगा, कोई ज़्यादा ट्रैवल करता होगा इस एयरलाइन के थ्रू, तो लोगों को ये अपग्रेड पहले देते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अब अपग्रेड देना क्यों छोड़ दिया कि मतलब दे प्रेफर कि सीट खाली चली जाए, लेकिन हम लोगों को अपग्रेड नहीं देंगे। उसके अंदर थोड़े बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह एयरलाइन फ़ोरसी करती है कि यार अब मेरे इसके अंदर 8 या 9 सीटें बिज़नेस क्लास में भरी हुई हैं, तो हम मील सर्विस भी 8 या 9 लोगों के हिसाब से करेंगे। हुँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनका इंसेंटिव ये है कि हम वी वांट टू रन एज़ लीन एज़ पॉसिबल, कि हम जिधर-जिधर पैसे बचा सकते हैं वहाँ बचाएँ। तो अगर वो पीछे से पूरी इकॉनमी को भर के आगे ले आएँ और बिज़नेस क्लास में वो जो भी उनकी महँगी फॉर एग्ज़ाम्पल कतर या एमिरेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये वाइन्स और शैम्पेन्स होती हैं, कैवियार होती है, इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर उन्होंने सारों को देना शुरू कर दी तो उनको काफ़ी ज़्यादा बिल जो है बड़ा ज़्यादा ठुक जाएगा। आप तो सारों को नहीं, अब आधे को तो कर दो यार, मतलब इतने तो पैकेज तो यार। मैं बात करता हूँ। हाँ, आप करो यार, कुछ करो यार, या एज़ अ ट्रैवल एजेंट इंसेंटिव दे दिया करो अपने क्लाइंट को, यार मेरी तरफ अच्छा, मोहम्मद के आई एम श्योर यू विल probably have the data कि in recent times पाकिस्तानीज़ ने ये टर्की, बाकू, पाली बहुत ओवरड्यू हुई हैं ये कंट्रीज़ और सिटीज़, राइट? तो इज़ देयर एनी अंडररेटेड प्लेस दैट यू रिकमेंड टू योर क्लाइंट्स कि यार यहाँ जाओ, बहुत फिट जगह है, सस्ती भी है? फिट भी है और सस्ती भी है। चलो फिट है, सस्ती छोड़ दो, फिट है। हाँ, सस्ती के अंदर वही जगह है जो पाकिस्तानी ज़्यादा जाते हैं बिकॉज़ इतनी ऑब्वियसली वो या वीज़ा इनकम लेना भी नहीं है आसान है वहाँ का। पाकिस्तान के अंदर, या वीज़ा भी लेना आसान है और सस्ता भी है वीज़ा। या तो ये राइट, क इसके अंदर काफ़ी बड़ी चीज़ है। सही। बट प्लेसेस दैट आर अंडररेटेड इन पाकिस्तान और लोग इतना ज़्यादा नहीं जाते, आई वुड से मिडल ईस्ट के अंदर कुछ जगह हैं जो काफ़ी करीब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर इफ यू आर इनटू ऑल ऑफ दैट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह हैं जिस तरह वादी रम है, पेट्रा है, वो सारी सिविलाइजेशन पुरानी सिविलाइजेशंस के जो रूइंस हैं वो हैं, इंटरेस्टिंग जगह हैं जाने के लिए। आई एम नॉट श्योर कितने फिर पाकिस्तानी उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बट चलो। हाँ चलो। बट और फिर इवन इफ यू एक्सप्लोर टर्की फॉर एग्जांपल आप अगर इस्तांबुल चले गए हो तो टर्की के अंदर इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, हाँ, लाइक टर्की इटसेल्फ। हम्म, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बीच डेस्टिनेशंस भी आ जाते हैं जिस तरह अंतालिया आ जाता है और बोड्रम आ जाता है, या इजमीर से थोड़ा एक दूर जगह है वहाँ पे आ जाता है। सो दीज आर प्लेसेस व्हाट आई रिकमेंड टू पीपल इज के मेन सिटी के साथ साथ आप वो भी जगह एक्सप्लोर करो जो थोड़ी सी off the beaten path हैं for Pakistanis. They're not off the beaten path for the wider world, but for Pakistanis इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते। अमेजिंग, परफेक्ट। आई थिंक और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये बात करके, बट आई थिंक we're close to the 1 hour mark, so we'll get to the last segment of the podcast, which is the Q&A. So I received some और very interesting questions for you, और लोग बहुत interested हैं. Firstly, uh, how much commission do you get on every ticket sold? ये फर्क होता है। It's different on every again, it's different on Yeah. every thing. In Canada, it's different. For example, Middle Eastern Airlines, it ranges anywhere from $20 to $30 Hmm. to $80. It again depends on the time you're selling the ticket, the class of the ticket, अगर saver है या वो convenience है या इस तरह करके या flexible ticket है, उसके ऊपर depend करता है। और फिर पाकिस्तान में तो almost every single airline there's no commission. तो बस पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू मोहम्मद कि मुझे पीआई की टिकट बुक कर दो, सो यू जस्ट डूइंग इट कि कुछ पैसे नहीं बन रहे, बस एक बस बुक कर रहा हूँ, मतलब मतलब जो सर्विस फी होती है फॉर मोस्ट ट्रैवल एजेंट्स वो होती है
ठीक है? If you're so if you're like for example a larger player in the industry, so then you will have some sort of like maybe some contracts with the airline के मैं आपको बिलियन रुपीस की सेल दूंगा तो आप मुझे ये 1% या 2% दोगे, And you ठीक है? said तो वो जो होते हैं there. वो परफॉर्मेंस, हाँ, तो वो परफॉर्मेंस लिंक्ड बेनिफिट्स होते हैं जो आपको पता नहीं अगर आपको मिलने हैं कि नहीं मिलने, Achieve होंगे क्योंकि कि अगर आप वो टारगेट हिट करोगे तो आपको मिलने हैं, तो वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर की गेम होती है। बट आप फ्रंट अगर आप बोलो कि आपको एयरलाइन दे रही है पैसे के आपने ₹1,00,000 का टिकट बेचा, आपको 5,000 इनाम दे रहे हैं हम, तो वो पाकिस्तानी मार्केट में काफी हद तक खत्म हो चुका है। एंड वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर दैट इज बिकॉज ऑफ द वैक्यूम दैट like PIA has left. So Hmm. all of these airlines can pick up traffic from here very easily, and Correct. they don't need to give commissions. Achha, Mohammed, you Travel mentioned the agent term. की मजबूरी है. You mentioned the term big player. Is Matchless Travel a big player in the Pakistani travel agency space? Definitely, I would say कि we are in terms of aviation की मैंने जो बात की थी, matchless aviation services selling to other travel agents, we would be हर साल top 2, top 3 के अंदर for all of the major airlines that do service Pakistan. In Pakistan. So top three. Okay. Nice. Yeah. Do you foresee AI to affect your business? अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोहम्मद के अब मुझे पे जाना है, ठीक है? मैंने चैट जीपीटी और एनी चैटबॉट को मैंने बोला कि यार मुझे लिए आइटनरी प्लान कर दो, और वो इतनी अच्छी प्लान करके देगा आपको, ठीक है? तो डू यू फोरसी दैट अफेक्टिंग योर बिजनेस एज वेल इन द लॉन्ग रन कि यार अब तो एआई सब कर रहा है लोगों के लिए, अब इवेंचुअली इतना जितना वो प्रोग्रेस हो रही है चीजें कि यार चैट जीपीटी बुक मी अ टिकट फॉर दिस डेट, फाइंड मी 5 चीपर टिकट्स एंड आई सेलेक्ट, परफेक्ट, वो बुक भी कर देगा, ये भी आ जाएगा। सो first, do you foresee this affecting your business? Secondly, if yes, तो उसको कैसे डील कर रहे हो? ये फ्यूचर के अंदर तो मुझे इतना नहीं पता, बट अभी चैट जीपीटी में काफी ज्यादा ये है कि इट ए hallucinates a lot, and B, for example, I've used it obviously for research reasons, and then I've like tested it out for myself as well. उसके अंदर मैं अगर डालता हूँ ना कि यार ये मुझे अच्छे अच्छे होटल्स ढूंढ के दो या ये प्राइसेस ढूंढ के दो, तो प्राइसेस आर समटाइम्स wildly inaccurate, and then even the hotel, it might not be the place that I want to stay. I don't think ChatGPT is a comparison for someone who has actually been to that specific place. तो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा अब क्या बढ़ रहा है कि नीश ट्रैवल के अंदर काफी ज्यादा पीपल आर फॉर एग्जांपल कमिंग अप। हज एंड उम्रा तो ऑब्वियसली बिकॉज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, पाकिस्तान है, कनाडा में भी हमारी जो मेजोरिटी मार्केट है वो मुस्लिम्स ही हैं, पाकिस्तानी, अरब्स फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर एक तो वी हैव एन एक्सपर्टीज एंड देन वी हैव एन ऑफिस इन सऊदी अरेबिया एज वेल, तो दैट इज क्वाइट अ बिग थिंग कि अगर आप सऊदी जाओगे आपको कोई मसला आ जाता है, Saudis are notoriously known to be very not that helpful. So there will be someone from our agency there on the ground available to assist you if you have any problem. Then luxury के अंदर, for example, if someone wants a very luxurious travel experience, तो फिर आपका चेक इन हैंडल्ड है, आपका सामान हैंडल हो रहा है, आपको सर दर्द नहीं करनी है, आपने बस एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और फिर जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है वो नीश सेगमेंट्स के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कंपनी दैट फोकसेस सोली ऑन गोल्फ ट्रिप्स। टिकट होगा, होटल होगा, इट बी नियर गोल्फ कोर्स, पीपल आर जिनको गोल्फ का शौक है वो उनके थ्रू बुक कर रहे हैं, एंड देन दोज पीपल हैव दैट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के गोल्फ किधर बेस्ट खेली जा सकती है, या इट्स बेस्ड ऑन के मुझे स्कीइंग का बहुत शौक है, तो ये जो है ये ग्रुप ट्रिप्स, तो लोग ये प्लान करते हैं कि लोग को स्कीइंग लेके जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रैवल एजेंट है जो ग्रुप ट्रिप्स करवा रहा है और काफ़ी उसका एक्सपीरियंस है गोइंग टू द मेजर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, तो आई डोंट थिंक AI कैन सब्सटीट्यूट फॉर समवन हु इज एक्चुअली बीन देयर एंड कैन टेल यू कि यार तुम इधर जाओगे ना तो ये इस तरह का लगेगा, और वो आपको अपनी जुबान में समझा सकता है। Got it. तो Mohammed, you mentioned luxury travel, ठीक है? Or let's say an example कि I hope this comes true कि मैं बोलूँ मोहम्मद मुझे प्राइवेट जेट बुक कराना है, मैं अभी नहीं हो सकता, मैं अभी गरीब आदमी हूँ, बट लेट्स से इन द फ्यूचर तो कैन यू डू दैट फॉर मी? नॉट राइट नाउ, बट डू यू प्लान कि लग्जरी ट्रैवल स्पेस में भी मैसेज ट्रैवल्स है? ये पाकिस्तान में ये प्राइवेट जेट्स का इतना बड़ा काम नहीं है,
anyone who can afford a private jet ना, they have their own, और उनको पता है कि उन्होंने पायलट रखा हुआ है, क्रू रखा हुआ है, सही है वो खुद ही जा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है ना काम काफी ज्यादा यूएस के अंदर होता है, करेक्ट but since US is such a rich country and there's such a high volume of people who have a net worth of $50 million, $60 million, so a lot of people travel via private jets. वो कहेंगे यार $1,00,000 है, मैंने ये न्यूयॉर्क से शिकागो जाना है, तो 4-5 लोग हैं, तो हम प्राइवेट जेट पे चले जाते हैं। तो उधर ये काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस इस तरह की भी आ रही हैं जिसके अंदर आपको प्राइवेट जेट के क्रेडिट्स मिल जाते हैं साल के अंदर, बट it's not a space that we foresee ourselves going into in the near future. perfect next question how many free tickets do you get every year do you get free tickets every year No. Some airlines, for example, like some domestic carriers will give you, like, again, it's all performance linked. वो अगर आपने पिछले सीजन के अंदर इतनी सेल की है तो वो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट्स दे देंगे, उस पॉइंट्स के अंदर आपके पास 20 पॉइंट्स हैं। लाहौर कराची का टिकट 2 पॉइंट्स का है, लाहौर से दुबई का टिकट 3 या 4 पॉइंट्स का है। so बट Mohammed, फ्री if you were टिकट्स traveling ऐसे नहीं होता। if you are traveling so you also have to pay assuming कि यार कोई फ्री टिकट नहीं है मैचलेस ट्रैवल्स की और मुझे भी पैसे उतने ही पे करने हैं जितने जवाब को पे करने हैं हाँ, फॉर मोस्टली ऐसे है कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं तो फिर मुझे पे करने हैं, बट अगर लाइक बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर तो कुछ तो मतलब फेवर्स तो आप ले ही सकते हो, तो 1-2 बार आप कह सकते हो कि यार मैं काम से जा रहा हूँ, अगर ये मुझे फेवर दे दो क्लाइंट के टिकट। पास हो जाए तो बहुत मजा आ जाए हमें इतने मुश्किलों से मिलते हैं क्लाइंट, तो अभी पास होगा। what is the weirdest or unreasonable request that you got from a client लेट मी थिंक अबाउट दिस वन। और अगर रिक्वेस्ट छोड़ भी दें लाइक यू सेड कि यार इतने लोग में फंस जाते हैं तो एनी कोई हुआ हो इस तरह का कि इंस्टेंस के यार कोई मेरा जो क्लाइंट है वो फंस गया और कि मैंने उसको निकाला उस चीज से हाँ, एक चीज जो मैंने रिसेंटली लर्न किया, निकाला तो नहीं मैंने क्योंकि हाँ वो मतलब निकालना सोल्यूशन उसको एट क्या दैट पॉइंट क्या इम्पॉसिबल था। तो देयर वाज अ जर्मन नेशनल हु वाज लाइक हमारे थ्रू ही उसने बुक किया हुआ था, फ्लोरिडा आया हुआ था अपने मतलब कॉलीग्स वगैरह के साथ। तो फ्लोरिडा से उनका प्लान बना कि यार क्यों नहीं हम कुछ दिन बीच में क्यूबा चले जाते हैं। तो क्यूबा वो लोग गए, एंड एज यू नो he was German national and he was with a bunch of his Saudi friends. तो क्यूबा में एज यू नो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस हैं, यूएस और क्यूबा की रिलेशनशिप इतनी कोई ख़ास नहीं है। हम्म वापस जब वो क्यूबा से आ रहा था तो देयर लाइक टू द जर्मन नेशनल के भाई किधर जा रहे हैं आप? हम्म आप तो नहीं जा सकते। It turns out that if you don't need a visa for the US and you're not a US or Canadian national, और आप किसी सैंक्शन कंट्री चले जाओ, अगर आप ईरान चले जाओ या रशिया चले जाओ या क्यूबा चले जाओ, तो फिर अगर आप जर्मन भी हो तो आपने फिर एम्बेसी जाके यूएस वीजा लगवाना है वापस यूएस जाने के लिए। okay and this is where Yeah. the travel agent comes in handy because I mean ये AI शेआई तो शायद probably नहीं बताएगा और लोगों को पता नहीं होता कोई पूछेगा भी नहीं so I think Yeah. this is where a travel agent comes in very handy and that's why I think you need Yeah. a consultant uh Yeah. amazing the prices you give are usually higher than we can find online how do you compete I mean इस पे discussion हो चुका है but if you're just gonna give your 2 cents The prices, तो एक तो we are going into that online travel agency हम्म space जिसके अंदर prices will be similar हम्म to like online जो एयरलाइन की prices होती हैं, correct और वो रिटेल सेगमेंट आ गया। और फिर जो बाकी हमारे सेगमेंट्स हैं जिस तरह कॉर्पोरेट के अंदर, तो वी चार्ज आवर सर्विस फी फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू दोज कॉर्पोरेट्स। और कनाडा के अंदर देयर आर स्टिल सम कमीशंस दैट वी डू रिसीव, तो वो मोस्टली ऑन पार ही होता है, या $5-10 का फर्क होता है, जिसके अंदर अगर आपको एक सर्विस मिल रही है तो $10 तो बंदा जाके कॉफी शॉप में भी no टिप दे ही देता yeah है। one travel scam Pakistanis fall for the most One travel scam that Pakistanis fall for the most. I think, in general, like for example, the people who are not that
aware or weren't that literate and all of that, काफी ज्यादा उनके साथ स्कैम ये हो जाता है कि बुकिंग बना के भेज देते हैं, बट वो जो बुकिंग होती है वो टिकेटेड नहीं होती. हम्म So there's a difference. Like if I send you a booking, I can send you a PDF with your name on it, the itinerary, but उसके ऊपर कोई टिकट नंबर नहीं होगा. तो वो एक टेम्परेरी बुकिंग होती है जो शायद घंटों में या कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाए. तो उसके ऊपर अगर आप पैसे किसी को भेज दो या पैसे दे दो और फिर वो अगले दिन गायब हो जाए, दैट्स समथिंग दैट टू बी वेल अवेयर ऑफ के ये भी हो सकता है. चलो लास्ट सवाल है, और ये मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा और शायद मेरे लिए भी ये सवाल मैं भी करूँ. मैचलेस ट्रैवल्स का हज इतना महंगा क्यों है? क्यों है भाई इतना महंगा? क्या करो ऐसा? हमारा हज जो है वो काफी लग्जरी हज होता है. उसके अंदर जो मकतब जो होता है वो ए मकतब होता है. उसके अंदर जो द बेस्ट सर्विसेज दैट पाकिस्तानियों के लिए होती हैं इन द जो हजाज के कैंप्स होते हैं मिना में, मुजदलफा में, अब मुजदलफा में तो नहीं गया, मिना और अरफात में, तो जो बेस्ट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं. तो दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव. बट एक्सपेंसिव चीज होती है अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि सिमिलर चीज अगर आप वो दे रहे हो. अगर आप बोलो कि यार बी मकतब है या सी मकतब है तो उसके कंपैरिजन में तो आपको ये महंगा ही लगेगा. आप अगर आपको हॉलिडे इन में रहने की आदत है और आप सेंट रीजस देखने जाओगे तो वो आपको महंगा ही लगेगा. बट इफ यू कंपेयर इट विद पीपल इन द मार्केट हु आर गिविंग अ सिमिलर पैकेज, तो आई थिंक वी आर वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड. वैसे कैन यू टेल कि एवरेज प्राइस क्या है इस साल हज की होगी? एवरेज मतलब ऑब्वियसली अब इसमें हो सकता है कि आप starts at 30 lakhs 30 lakhs without, हाँ, जो हमारा हज है वो स्टार्ट अराउंड $10,000 पर होता है. और तो 30 लाख रुपए हो गए. और ये यूजुअली ये होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई कनाडा से जाओ, लोग कनाडा से हज पे जा रहे हैं, लोग पहले पाकिस्तान जाते हैं और फिर क्योंकि बोलते हैं सस्ता पड़ता है. सो इज दैट ट्रू कि भाई जो लोग कनाडा यूएस से हज पे जा रहे हैं वो महंगे और पाकिस्तान से जो जा रहे हैं वो सस्ता है? अगर आपका ऑलरेडी प्लान है पाकिस्तान बीच में आने का आगे या पीछे हज से, तो फिर आपको सस्ता इन दैट सेंस पड़ेगा कि अगर आप 10 दिन पहले पाकिस्तान आ गए हो तो वो जो टिकट आपको सस्ता पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान से जो सऊदीया का टिकट है वो ऑब्वियसली चीपर होगा. बट अगर आपने हज करके वापस कनाडा, वापस यूएस, वापस यूके जाना है तो इट्स गोना बी मोर एक्सपेंसिव. एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइट टिकट्स बाकी चीजें हर चीज सेम ही है. मैं ये नहीं है कि बाकी चीज सेम है. महंगा होगा. अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपके लिए सब सेम ही है. अगर आप कनेडियन पासपोर्ट पे जा रहे हो तो हम वो वाली सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे. वो कनेडियन पासपोर्ट वाली जो है वो एक स्पेसिफिक अपॉइंटेड एजेंट्स हैं कनाडा के अंदर, और उनका एक बहुत ही कम कोटा होता है जिसके अंदर वो आपको प्रोवाइड कर तभी सकते हैं. वो महंगे हैं अगर आप कनेडियन एजेंट्स के थ्रू जाओ प्रोबेबली. हाँ, जो अगर वो सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो ऑन द होल महंगे ही हैं. ओके या और फिर वो आपको वहां जाके वो वाली सर्विस भी नहीं दे रहे हैं. जिस तरह अगर आई कैन स्पीक फॉर मैचलेस, अगर आप मैचलेस के साथ हज पे जाते हो तो फिर मैचलेस का जो वहाँ पे बंदा होगा वो आपके लिए खून पसीना दे रहा होगा वहाँ पे 30 लाख, क्योंकि वो जो हज के दिन तो वो जो हज के वो जो दिन होते हैं जो मुश्किल होते हैं उसके अंदर वी विल बी विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. अगर आप कनेडियन पासपोर्ट पे जा रहे हो, या आई कांट स्पीक फॉर एनीवन एल्स इन द मार्केट, बट अगर आप कनेडियन पासपोर्ट पे जा रहे हो तो यू आर नॉट 100% सर्टेन कि वो आपको वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी. अच्छा ये मैंने अभी मैं एक सवाल ये सवाल नहीं आया बट मैं ये सोच रहा था कि अगर जो डुअल नेशनल है लेकिन एक कैनेडियन पासपोर्ट है और उसके पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है, लोग यूजुअली नाइकॉप कैरी करते हैं और तो वो अगर उसके थ्रू नाइकॉप यूज करके तो हज पे नहीं जा सकते, राइट? आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाना पड़ेगा फिर आप हज पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपका हज का वीजा लगेगा और फिर आप जा सकते हो. और गवर्नमेंट हज कितनी होती है मोहम्मद प्राइस? आई थिंक 12 लाख होती है बट इस साल ज्यादा होगी. आई थिंक अराउंड द सेम ही होगी क्योंकि इतनी ज्यादा वो इन्फ्लेशन नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, तो it will be around the same for the government Hajj. So last year too that the government or someone messed up और इतने लोग हज पे नहीं जा सके. Last year I think मैं सुन रहा था बहुत इश्यूज हो गए थे. लास्ट ईयर काफी ज्यादा मसला हुआ था. अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा लोगों का ये मसला हुआ था कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैड अग्रीड with the Saudi government कि we will be sending you the payment by this specific deadline. February की वो एक डेडलाइन थी जो यूजुअली
इन पास्ट ईयर्स बिफोर दैट वो मार्च या अप्रैल के अंदर आती थी वो डेडलाइन, जिसके अंदर आप पैसे सारे भेज सकते हो। और यूजुअली होता भी ऐसे है कि हज पहले बिकता है, जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स हैं, या जो हज ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनके पास आते हैं पैसे और फिर वो सऊदी भेजते हैं। हम्म, तो इस पिछले साल क्या हुआ था, सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया था उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को कि दिस इज आपने अब इस डेट पे पैसे भेजने हैं। तो जिसने उस डेट पे पैसे नहीं भेजे थे, उनका कोटा उन्होंने खत्म कर दिया था हम्म, सऊदियों ने। ओके। आई जस्ट होप इस साल या ना हो बिकॉज लोगों की इतने लोगों ने प्लान की होती हैं चीजें और इस साल काफी एडवांस में अब इनसाइडर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि हमने फॉर एग्जांपल सारे जो पैसे हैं वो अपफ्रंट भेज दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस साल कोई मसला वो वाला नहीं होगा। सो वी हैव सिक्योर्ड दोस स्लॉट्स फॉर द अमाउंट ऑफ पीपल दैट वी वांट टू बी एंड व्हाट्स द टेकिंग। लास्ट टाइम और विद द लास्ट मंथ और डे कि यार मैं सोच रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि हज पे जाने का, तो कब तक टाइम होता है टेक्निकली तो कंफर्म करने का? टेक्निकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो अक्टूबर 15th लास्ट डेट थी जो हो गई है, आज ठीक है। पे। जो Well, that's for a government package, right? नहीं, गवर्नमेंट पैकेज नहीं, Okay, वो उन्होंने सारों पे ठीक है, लगाई थी। सही है। बट आज भी अगर इफ यू वांट टू गो, तो देयर आर वेज इन व्हिच इट क्योंकि कैन बी मैनेज्ड। क्योंकि पहले होता था कि स्लॉट्स बहुत लिमिट होते थे लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी, बट आई थिंक नाउ इट्स सो एक्सपेंसिव कि काफी कोटा खाली भी चले जाता है, तो पहले नहीं हाँ, होता ऐसे ही है, वैसे ही था। है। चलो, बट मोहन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने आज बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। कोई और भी ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स हो तो प्लीज़ बताते रहना, टिकट सस्ती बेचते रहना ताकि गरीब लोग ट्रैवल कर सकें। और मैं एक्चुअली लाइक आई जस्ट टेल दिस टू माय ऑडियंस के आई यूज मोहम्मद एज माय ट्रैवल कंसल्टेंट एजेंट। आई थिंक ही गिव्स द बेस्ट प्राइस, either lower than what you're getting online, yeah, it's very similar. And if it's similar, I prefer to book my tickets to Mohammed because of the fact that कि भाई एक आपको होता है कि यार एक बंदा है जो मेरे लिए खड़ा होगा in case anything happens, right? So Mohammed, thank you very much. और any closing thoughts, comments that you might have? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जवाद, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, आई रियली एंजॉयड इट। Amazing, perfect. And for everyone else, please subscribe and stay tuned for the next podcast.